शुरू करते हैं डिस्कशन। एक पॉइंट हमारा रह गया था, दैट वाज साइलेंस। रूल ये है एक्सेप्टेंस के अंदर कि जब आप खामोश हो जाएं तो वो आपकी एक्सेप्टेंस काउंट नहीं होती है, यानी कि नीम रजामंदी इज़ नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस। मैंने ये कहूँ कि यार अगर तुम्हारा जवाब नहीं आएगा तो मैं मान जाऊँगा कि तुमने कबूल कर लिया है, ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरी पार्टी को मौका देना है कि वो हाँ या ना में जवाब दे। इस तरह भला क्या होगा, मैं अगर ये लिख के भेज दूँ कि यार अगर तुम्हारा जवाब मुझे ईमेल पे नहीं आया तो मैं मान जाऊँगा कि तुम एग्री हो। दूसरी पार्टी एग्री नहीं थी, उसने मेल भी की हुई है, मगर वो मेल कहाँ पे है, स्पैम में पड़ी हुई है। मगर मेरे नज़दीक क्या हो जाएगा कि वो एग्री कर रहा है, क्यों, मेरे इनबॉक्स में नहीं आई। तो ये पॉइंट है। सही एसेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस में जो है हाँ कि जब वो आपने वर्ड प्रेस्क्राइब किया हाँ और उसने उस वर्ड में नहीं किया, हाँ, लेकिन आपने आगे से उसके खामोशी जिसको मतलब तब वो और है, वो और चीज़ है। ये जो मैं खामोशी की बात कर रहा हूँ ना, ये आपने ऑफर में लिख के भेजी है कि अगर तुम्हारा जवाब नहीं आया तो मैं ये मान लूँगा कि तुम एग्री हो, वो और चीज़ है। ये साइलेंस और है, उसके मुकाबले में फ़र्क है। पास्ट पेपर्स हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये करना है कि हम लोग 2023 के अलावा जितने भी सवाल है वो कवर करेंगे डेली, यानी कि जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आखिरी जब हम लोग फुल बुक कवर कर लेंगे तो हमारे पास 4 सेशन हैं जिसमें हमने 23 स्प्रिंग और 23 ऑटम को फुल फ्लैश डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं। ऑटम 11 क्या कहता है, डिफाइन करें और बताएं कब जो आपकी एक्सेप्टेंस है इट विल बी कंसिडर्ड वैलिड। तो जनाब शायद 1 नंबर के लिए उसने आपसे क्या मांग लिया है, डेफिनेशन, क्योंकि वो छोटी सी है। और आगे क्या मांग रहा है आपसे, एसेंशियल्स, जो आज हम लोगों ने स्टडी किए हैं। तो इस तरह का सवाल अगर आपको आ जाए एग्जाम में तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले पेज के ऊपर, सबसे पहले आपने, लेट्स सपोज ये एक पेज है, तो आपने लिखा 7A एक्सेप्टेंस, डिफाइन कर दिया, लाइन छोड़ी, हेडिंग डाली और आप पॉइंट बाय पॉइंट करते चले गए। और अगर ये नेक्स्ट पेज तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो नेक्स्ट पेज के ऊपर भी ये क्वेश्चन का जो रेफरेंस है वो आप साथ मेंशन कर देंगे, ये ज़रूरी है। डन। तो ये आसान सवाल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कि एक्सेप्टेंस क्या है और ये कब वैलिड मानी जाती है। फिर व्हाट इज़ द टाइम लिमिट आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड। अभी देखा है एक्सेप्टेंस से पहले पहले, तो जो अभी हमने बात पढ़ी थी वो कब पूछी उसने, स्प्रिंग 12 2B। और 2A क्या है, हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड। ये क्या पूछ रहा है, लैप्स ऑफ ऑफर, लैप्स ऑफ ऑफर। तो 4 नंबर के लिए 4-5 बातें जो लैप्स में लिखी हुई हैं, और 3 नंबर के लिए वो पॉइंट कि कब कब ऑफर को आप इजीली रिवोक कर सकते हैं। ये 3 सवाल क्लियर है। सर इसमें जो है प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड वाला, हाँ, पोस्टल रूल को करेंगे डिफाइन, सब कुछ करेंगे। अच्छा, हमारे पास है 12 सवाल, हमने कितने सवाल कर लिए, नहीं हमने 5 सवाल कर लिए। 5 कैसे, ये सवाल देख लें क्या लिखा हुआ है, डिफाइन करें और ये कब वैलिड काउंट होती है। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे ऑटम 17 पे सेम सवाल है, लिस्ट डाउन द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। यहाँ 4 नंबर के लिए पूछ लिए और नीचे उसने 1 और 6 या 2 और 5 डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या मार्किंग स्कीम है, पूछ लिया उसके एसेंशियल्स। तो अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपने इन दोनों में से कोई सा एक सवाल करना है तो आप ऑटम 11 को प्रेफर करोगे या दूसरे वाले को करोगे, 11 को। क्यों, एडिशनल है डिफाइन एक्सेप्टेंस।
यानी कि एक मेरे पास बेंचमार्क सवाल आ गया विच मस्ट टू बी सॉल्व ऑटम 11 का क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, ये है मस्ट टू बी सॉल्व्ड। अच्छा, ये दो सवाल देख रहे हैं, हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स और टाइम लिमिट। ICAP ने क्या किया रिसेंटली, इन दोनों सवालों को जोड़ दिया 5 नंबर के लिए। हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड, ऑल्सो बताएं टाइम लिमिट या टाइम फ्रेम आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड। कितने नंबर के लिए पूछ लिया? 5। वहां पे कितने मार्क्स के लिए था? 7 नंबर के लिए। फर्क क्यों है? क्योंकि उस वक्त डिटेल ज़्यादा थी, अब डिटेल कम है। तो ये भी एक बेंचमार्क सवाल बन गया। कौन से वाला? ऑटम 22 वाला, क्योंकि वो 2 हैं, 2 के मुकाबले में 1। तो एक मेरा बेंचमार्क बन गया ऑटम 22 का क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए। क्या इसमें नहीं होगा? क्योंकि ये 22, ये गालिबन शायद स्प्रिंग 22 तक बनी हुई। हाँ, तो खैर नोट कर लें, ऑटम 22 का 10A, ऑटम 22 का 10A। अच्छा, अब आगे चलते हैं, कहानी को लेकर चलते हैं। मुराद और सनम को देखते हैं। मुराद ने ऑफर की है गाड़ी किसको? सनम को, कि 4 लाख रुपए के हिसाब से मेरे से गाड़ी परचेज करो। सनम ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है और साथ क्या भेज दिया है? पे ऑर्डर ऑफ ₹1.5 लाख विद अ प्रॉमिस टू पे द बैलेंस इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹62,500। बताएं कि क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया या नहीं बना? क्या राय है आपकी? क्यों? इसमें उसने काउंटर ऑफर कर दिया, या आप इसको कह देंगे ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है। उसने अपनी कंडीशन ऐड कर दी है। मेन रूल क्या था? गाड़ी है और 4 लाख है, मगर ये नहीं बताया था उसने कि उसको 4 लाख किस्तों में चाहिए। वो तो कैश की डिमांड कर रहा था, फौरन से पेमेंट की डिमांड कर रहा था। सनम ने क्या किया? उस 4 लाख को तोड़ दिया, 1.5 लाख अभी दे दिया और कहा बाकी की मेरे से इंस्टॉलमेंट्स करवा लो, जो कि ऑफरर ने उसको करने को नहीं कहा था। इन दैट केस ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, और जब ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, एक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो इसको आप आंसर कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे लॉ की प्रोविज़न, उसके बाद आप सिनेरियो को लिंक करेंगे और एंड के ऊपर आपने अपनी राय देनी है, अपना आंसर कोड करना है। क्योंकि सवाल क्या कह रहा है कि बताओ कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, तो अपने एंड के ऊपर कंक्लूजन लाजमी दे के उठना है। कंक्लूजन शुड बी गिवन एट द एंड एंड इट इज मस्ट। ओके, ये बात समझ आई हमें? ये है ऑटम 15। ICAP तो फिर ICAP है। स्प्रिंग 20, स्प्रिंग 20 पे आइएगा, स्प्रिंग 20 पढ़े, स्प्रिंग 20 और पढ़ के बताइए क्या ये सेम बात है? एक ही बात कह रहा है। उसमें क्या था? गाड़ी। इसमें क्या है? फ्लैट। उसमें क्या है? 4 लाख। इसमें क्या है? 42 लाख। उसमें 1.5 लाख भेजा था, इसमें 15 लाख। उसमें 62,500 की किस्त थी, इसमें 1,12,500 की किस्त है। ये एक ही सवाल है, सिर्फ उसने नाम शाम चेंज किए हैं और सवाल उसने नया बना दिया। तो मैं इसको भी, इन दोनों में से ये सवाल ज़रा ज़्यादा लेटेस्ट है। तो स्प्रिंग 20 का क्वेश्चन नंबर 3C मैं एक बेंचमार्क में डाल दिया। कितने सवाल हम लोगों ने कर लिए 12 में से? काउंट कीजिएगा ज़रा। मेरा ख्याल से कितने कर लिए? कितने? 7 कर लिए। एक और सवाल, लिस्ट डाउन द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड। फिर से पूछ लिया, कब पूछा? ऑटम 20 में। तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्लासीफाई कर लिया हुआ है ऑटम 11 में।
इसको दोबारा करने की हमें ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। इन सवालों में कोई मसला अभी तक? पक्की बात है? ओके, तो जनाब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बदर पे चलते हैं। बदर, हु इज द ओनर ऑफ मशहूर एसोसिएट, सेंट वन ऑफ हिज एम्प्लॉई आफ्ताब इन सर्च ऑफ हिज पेट हॉर्स व्हिच हैड बीन मिसिंग फॉर 5 days। बदर ने एडवर्टाइज किया है कि मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा 20,000 रुपये का न्यूज़पेपर में जो भी उस घोड़े को ढूंढ के लाएगा। आफ्ताब अनअवेयर है ऑफ द एडवर्टीजमेंट, यानी कि आफ्ताब तक उसकी ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई, मगर उसने घोड़ा ट्रेस कर लिया, ढूंढ लिया। सब्सिक्वेंटली जब उसको बाद में पता चला कि इसके ऊपर इनाम है तो वो इनाम लेने पहुंच गया। बताइए क्या आफ्ताब को वो इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द ऑफर। तो इसके अंदर भी प्रोविजन, लिंकिंग और एंड के ऊपर आपका कंक्लूजन कि वो इनाम का हकदार है या नहीं। ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। खाली प्रोविजन लिख कर आ जाएंगे या खाली जोड़ के आ जाएंगे तो उसके आंसर आपको कम मिलेंगे मार्क्स। आपने एंड के ऊपर अपना कंक्लूजन लाजमी पुटअप करना है। आखिरी जो आपने हथौड़ा है वो लाजमी मार के आना है। ओके, ऑटम 20 का 3B जरा चेक कीजिए। ऑटम 20 का 3B देखें। सलमान का बेटा गुम हो गया, वहां पे घोड़ा गुम हुआ था, यहाँ पे बेटा गुम हुआ है। बाकी सारी कहानी वही है, वही एडवर्टाइजमेंट है, 25,000 है, बाद में पता चला, ढूंढ के ले आया। तो बताएं क्या वो इंटाइटल है अवार्ड का या नहीं? तो इसमें हम इसको ज़रा अच्छा रैंक कर लेते हैं क्योंकि ये 4 नंबर का है। स्प्रिंग 16 का 3B, स्प्रिंग 16 का 3B। ओके, 1 2 3 4 5 ये रह गया सलीम गाजी हमारे पास। अहमद वाला सवाल रह गया, ये बतूल भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऊपर वाले भी हो गए, ये रह गया हैफनियम। ये ज़रा ट्राई कीजिएगा स्प्रिंग बाइस का, आप लोग ज़रा सोचें इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं और ये कौन सा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपसे स्प्रिंग बाइस के अंदर। ये सवाल हैफनियम वाला, ज़रा फोकस कीजिएगा स्प्रिंग बाइस वाले सवाल पे, फोकस स्प्रिंग बाइस पे फोकस कीजिएगा। हाँ जी, क्या मतलब सवाल में? डेफिनेट टू सर्टेन नहीं, क्या डिस्काउंट यानी कि अमाउंट, कभी कहता 10 कभी कहता 15। तो जब तक ये सर्टेन ही नहीं है तो आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो अगर दूसरी पार्टी उसको उतनी अमाउंट नहीं दे रही है तो वो लायबल नहीं है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच कहते हैं धोखा देना। तो आपको क्या चाहिए था, शुरू में ही उसको डिसाइड कर लेते। इन्होंने डिसाइड शुरू में नहीं किया तो अब आप उसको ब्रीच के ऊपर लायबल नहीं रख सकते। क्लियर? ओके, आइए जरा स्प्रिंग 19 पे, स्प्रिंग 22 पे लिख लेते हैं इसमें। S22 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी। जी आए जरा स्प्रिंग 19 पे आए और ये बताएं क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सवाल है।
जी ज़रा पढ़िएगा, अहमद बीइंग इंटरेस्टेड वाला सवाल, जूम कीजिएगा। क्या है सवाल में खासियत, कॉन्सेप्ट क्या है? इतना लंबा सवाल और सिर्फ 2 नंबर का। सर काउंटर ऑफर हो रही है। काउंटर ऑफर हो रही है, कब से होना शुरू हुई काउंटर ऑफर? ऑफर कब हुई थी? इसमें ऑफर कब हुई है ये जानना जरूरी है, और इनविटेशन टू ऑफर कब कब हुई है वो भी देखना जरूरी है। वो कहता है अहमद बीइंग इंटरेस्टेड इन परचेजिंग द डीएचए प्रॉपर्टी ऑफ आदिल, उसने खत भेजा 1 मार्च 19 को। खत में लिखा है कि यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैंने सुना है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, क्या तुम मुझे बताओगे कि इसके बारे में तुम्हारे क्या राय है और कितनी अब तक तुम्हें हाईएस्ट प्राइस कोट हुई है? इनविटेशन टू ऑफर है, हम उसको कह देंगे भी हमें बताओ। रिप्लाई क्या आया? द हाईएस्ट कोट इज 35 मिलियन। हाईएस्ट कोट क्या है? 35 मिलियन। अहमद रिप्लाइड आई एग्री टू बाय योर डीएचए प्रॉपर्टी फॉर 36 मिलियन। आदिल को एक और ऑफर आ गई 38 की, उसने वो वाली ऑफर कभी भी एक्सेप्ट नहीं की थी, तो इसलिए कोई लायबिलिटी मौजूद नहीं है। ये कहानी शुरू हुई थी आईटीओ से और ऑफर पर आके ख़त्म हो गई। चूँकि एक्सेप्टेंस नहीं हुई पहले, तो कोई लायबिलिटी भी एग्जिस्ट आपकी नहीं करती। देन द क्वेश्चन ऑफ सलीम एंड गाजी, ये कीजिएगा ऑटम 18, ये इसी रूल पे बना हुआ। ये सवाल पूरा कीजिएगा, सलीम और गाजी वाला। आज की हमारी आखिरी बात भी है और आखिरी सवाल भी है। सलीम और गाजी, जी 6 सितंबर को गाजी ने, नहीं कहानी ऊपर से स्टार्ट हो रही, ये 3 तारीख को सलीम ने ऑफर किया और कब पहुंचा खत? 5 को। ऑफर कब पूरी होगी, 3 को या 5 को? 5 को। एक्सेप्टेंस की है 6 को, पोस्ट किया कब पहुंचा? 8 को। 6 पे खत किसके पास था? राजी के पास। बाउंड कौन होगा? राजी। दूसरी पार्टी। जिसके पास खत है वो नहीं, दूसरी पार्टी बाउंड होती है उसी डेट पे। तो 6 पे कौन बाउंड हो गया? सलीम। यानी कि 6 पे सलीम के लिए एक्सेप्टेंस हो गई। कब पहुंचा है? 8 को। 8 को खत किसके हाथ में होगा? सलीम के हाथ में। बाउंड कौन होगा? दूसरी पार्टी। किस डेट पे? 8 पे। सलीम ने लिखा लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ इस ऑफर और पोस्ट किया गाजी को ऑन 5 सितंबर। लेटर कब पहुंचा है गाजी के पास? 7 तारीख को। हमने क्या कहा था कि ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस से पहले। ऊपर मेरी एक्सेप्टेंस कब हो रही है? 6 को। ये कब पहुंचा है? 7 को। तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं। ये सवाल डन। तो 2 हमारा पूरा हुआ और अब हम लोगों ने कल स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।